हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में मैं चेक करूँगी कि जिस भी पर्सन के बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके माइंड में जो भी पर्सन है, ये पर्सन आपके माइंड में क्यों 24/7 रहता है। हर वक्त आपके माइंड पे ये पर्सन क्यों हावी है, रिगार्डलेस आपके रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन और क्या स्टेज और फेज हो, बट वाई दिस पर्सन इज़ ऑलवेज ऑन योर माइंड। क्यों है ये इंसान आपके माइंड पर 24 घंटे। आप हर वक्त इसके बारे में क्यों सोचते रहते हैं, क्यों आपको इसका ख्याल आता रहता है, और आप इसी की वजह से क्यों टैरो रीडिंग्स वगैरह देखते हैं, या आपको क्या क्यूरियोसिटी होती है, आप जानने की क्या कोशिश करते हैं, क्या कोशिश करना चाहते हैं। ये इसके ऊपर रीडिंग होगी। मैंने सिर्फ एक दफ़ा शायद इसके ऊपर रीडिंग की होगी, आज शायद मैं सेकंड टाइम इसके ऊपर रीडिंग कर रही हूँ। और मैं ज़्यादातर और एक लव ऑरिकल्स ही यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ज़ाहिरी बात है, ये दिल की बात है, ये इंसान से जुड़े रहने की बात है, मोहब्बत की बात है, अटैचमेंट की बात है। तो इस वजह से मैं इस रीडिंग को चेक करूँगी और इसके आंसर्स मैं आपके लिए निकालूंगी कि क्यों आपके पास, आपके जहन में, आपके साथ, आपके आपके ऊपर हावी रहता है ये आदमी। क्यों ये पर्सन हर वक्त 24 घंटे आपके जहन में रहता है। ठीक है, बहुत दफ़ा आपने कोशिश की होगी कि आप इसके बारे में ना सोचें, या आप ब्रेकअप कर लें, या आप नो कांटेक्ट में चले जाएं, या आप नो कांटेक्ट में हो, या आपका रिलेशनशिप चल रहा हो, प्रोग्रेशन पे हो, यानी बहुत सारी सिचुएशन। जस्ट एक चीज़ आपने करनी है कि आपने अपने माइंड में उस पर्सन को ज़रूर लेकर आना है जिसके बारे में आप ये जानना चाहते हैं कि ये पर्सन आखिरकार मेरे दिमाग में क्यों घुसा हुआ है। ठीक है, ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फ़ाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुंचिएगा। ठीक है, मैं सारे ऑरिकल्स को, सारे डेक्स को शफल करके रख देती हूँ ताकि फिर सिर्फ कार्ड्स निकालने की ज़रूरत पड़े, और उस वक्त जब शफल करूँ तो फिर एनर्जी ही सिर्फ पिक हो, इसके अलावा और कुछ भी जो है वो नहीं बीच में डिस्ट्रैक्शन हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे दूसरे चैनल का लिंक भी मौजूद है, साथ में जो नंबर दिया गया है वो दोनों ही चैनल्स पर प्राइवेट रीडिंग्स लेने के लिए है, तो आप मुझसे प्राइवेट रीडिंग भी ले सकते हैं। और प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, उस चैनल पे भी मैंने रीडिंग अपलोड कर दी है। तो देखते हैं जनाब कि क्यों है ये पर्सन आपके माइंड में 24/7। व्हाट इज़ द रीज़न कि ये पर्सन आपके माइंड में हर वक्त है। गेट टू नो ईच अदर, लर्न टू मीट अनदर्स नीड फॉर लव। और राइट, ये पर्सन आपके माइंड में सबसे पहली वजह इसलिए है कि जान सकें आप अपने आप को इसकी नज़रों से, और ये आपको अपने आप को आपकी नज़रों से। आप दोनों को एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। जब आप दोनों एक दूसरे के साथ होते होंगे तो लिटरली आपको टाइम का पता भी नहीं चलता होगा। आप लोग बहुत ज़्यादा जोक्स क्रैक करते होंगे। और क्यों ये पर्सन आपके हर वक्त माइंड में रहता है, बिकॉज़ आप दोनों को एक दूसरे की कंपनी में बहुत कंफर्ट फील होता है, बहुत कोजी फील होता है। आप लोग जिस तरह के हैं, जैसे पार्टनर इन क्राइम नहीं होता, ये वो है। तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे आप लोग लवर्स होने के साथ साथ, पार्टनर्स होने के साथ साथ फ्रेंड्स और कंपेनियन ज़्यादा हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने पार्टनर इन क्राइम का नाम लिया। अगर आप अपने पार्टनरशिप के और अफेयर के और लव रिलेशनशिप के इनिशियल डेज़ याद करें तो आप लोग बहुत हल्ला गुल्ला करते होंगे, बड़ी लेग पुलिंग करते होंगे, बड़े बड़े आप लोगों ने तफरियाँ की होंगी, और ये टाइम आप लोगों के रिलेशनशिप को चार्ज अप रखता है। इसीलिए जब कभी भी आप लोगों के दरमियान कोई भी ऐसी डाउन सिचुएशन आती है तो आप लोग जो हैं वो टाइम ज़रूर रिकॉल करते हैं कि आप लोग इसी की बेसिस पे आपका रिलेशनशिप स्ट्रेंथन ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग ज़्यादा है, कि आप लोग के पास मेमोरीज़ का बंडल है। ठीक है ना, कि आप लोगों ने अच्छा टाइम ज़्यादा गुजारा है। सेकेंडली, एक दूसरे के थ्रू एक दूसरे को जानना बहुत अच्छा लगता है। आपके माइंड में ये पर्सन इसलिए ज़्यादा है कि आप लोग एक दूसरे को एक दूसरे के मुतालिक बहुत ज़्यादा बताते हैं, ये चीज़ सही है, ये डिसीजन सही है, ये बात ठीक है, ये बात ठीक नहीं है। एज आई सेड कि आप लोग बहुत ओपन हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस करते हैं, आप लोग का वक्त बातचीत करने में बहुत ज़्यादा गुजरता है। और अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ जब होते हैं
और साइलेंट भी होते हैं, यानी कुछ रिलेशनशिप ऐसे होते हैं कि तकल्लुफ़ में भी बोला नहीं जाता, तो लेकिन फिर भी इन आप लोगों की वाइब इतनी स्ट्रांग है कि आप लोग एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि साइलेंस की जो क्रियोसिटी है वो भी अपनी जगह बहुत हसीन है। लर्न टू मीट ईच अदर्स नीड फॉर लव। आप दोनों ये पर्सन आपके माइंड से इसलिए भी नहीं जाता क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को मिले इस पर्पज़ से हैं कि आप दोनों अपने अपने हिसाब से, हर किसी को मोहब्बत की तलब बड़े मुख्तलिफ़ तरीके से होती है। किसी को दूसरे पार्टनर के अंदर पेरेंट्स चाहिए होते हैं, लवर्स चाहिए होते हैं, फैमिली चाहिए होती है, रिलेशनशिप में कमिटमेंट चाहिए होती है, अथॉरिटी चाहिए होती है। कुछ लोग वाकई चाह रहे होते हैं कि कोई उनको डोमिनेट करे, कोई उनको लीड करे, कोई उनको कंट्रोल करे। ये होते हैं ट्रेड्स, क्योंकि वो खुद अपनी पर्सनैलिटी में इस तरह के होते हैं कि उनको पता होता है कि ये तमाम स्किल्स नेक्स्ट पार्टनर में होनी चाहिए। तो आप दो, ये पर्सन आपके माइंड में इसलिए भी रहता है बिकॉज या तो आप इसकी वो नीड्स को फुलफ़िल करते हैं, या ये आपकी उन नीड्स को फुलफ़िल करता है, बिकॉज इट्स वेरी क्लियर एट द मोमेंट कि आप दोनों एक दूसरे को मिले ही इस वजह से हैं कि आप दोनों एक दूसरे की नीड को, जो मोहब्बत की नीड है, उसको सीख सके कि वो है किस पर्पस के लिए। ठीक है ना। नाउ लेट्स सी, और देखते हैं कि ये पर्सन क्यों आपके माइंड में 24/7 रहता है, क्यों है ये पर्सन आपके माइंड में। रिलेशनशिप पैटर्न्स, मुझे लग रहा है 2 कार्ड्स आए। ओ वाकई, डेमोन्स्ट्रेट लव। पहला कार्ड, इट टेक्स स्ट्रेंथ टू रिकॉग्नाइज द नीड फॉर चेंज। और राइट, हो सकता है जब ये पर्सन आपको मिला हो तो आपको किसी ने बहुत सिग्निफिकेंटली रिजेक्ट किया हो। आप बार बार अपने आप को असेस करते होंगे, बार बार अपने आप को देखते होंगे कि मुझ में क्या कमी थी, मैंने क्या कमी की। आप लिटरली मिररिंग जब करते होंगे अपने आप को लेकर, तो आपको अपना वजूद में एक बहुत ही मासूम सा और बहुत सारे क्वेश्चन से भरपूर एक बच्चा नज़र आता होगा कि मेरा फॉल्ट क्या था और मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मुझे ही क्यों इस तरह से किया गया। और जब ये पर्सन आपको मिला तो आपको पता चला कि भाई रिलेशनशिप इस तरह के भी होते हैं, पार्टनर्स इस तरह के भी होते हैं। और ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ की बात होती है कि आप ये पहचान सकें कि आपको चेंज की ज़रूरत है, आपको चेंज एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, आपको चेंज को भी पहचानने की ज़रूरत है। इंसान मुख्तलिफ होते हैं और आप एक फ़ेज़ से दूसरे फ़ेज़ में जा सकते हैं। इस पर्सन की वजह से आपने एक स्ट्रेंथ अपने अंदर ज़रूर गेन की। ये इस वजह से भी क्योंकि जैसे मैंने कहा कि पार्टनर इन क्राइम वाली बात है, आप लोगों ने वक्त बहुत अच्छा गुजारा है, और जब वक्त अच्छा गुजारा है तो उस वक्त में आप दोनों ने एक दूसरे को बहुत ओपन खुल के जाना है। ठीक है ना। डेमॉन्स्ट्रेट लव, फाइंड आउट व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट टू दोज यू लव एंड एक्ट ऑन इट। ऐसा लग रहा है कि जैसे इस पर्सन को आपकी जो सबसे बेस्ट आदत है वो ये कि आप एक्शन ओरिएंटेड कम है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो आप बहुत रेयर ही होता होगा कि आप अपने जेस्चर्स के थ्रू वार्मथ दिखाते होंगे, बट जब आप होते होंगे साथ में एज अ रोमांटिक पार्टनर तो आप बिल्कुल ही आउटस्टैंडिंग होते होंगे। ये चीज़ आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद है कि आपका रिजर्व एटीट्यूड उनको आपकी तरफ और ज़्यादा पुल करता है। तो जब वो पुल करता है तो वो आपके बारे में सोचते हैं, और जब वो सोचते हैं तो वो टेलीपैथिकली वाइब आप तक आती है, और फिर वो आपके माइंड में पूरे वक्त आता रहता है। दूसरा ये कि आपका भी एक शिकवा है इस पर्सन से कि इस पर्सन ने इस तरीके से मोहब्बत को डिमॉन्स्ट्रेट नहीं किया, करके नहीं दिखाया, जो कि बातों में सुनाई दिया जाता था। कभी कभी ये पर्सन, आपको लगता है आप इनसे ये भी कहना चाहते हो कि ये इनको करना चाहिए था कि जो ये मोहब्बत में वादे करें, मोहब्बत में बातें करें, इन्होंने वो चीज़ें नहीं की, इन्होंने वो बातें नहीं की, इन्होंने वो तमाम काम नहीं किए, इन्होंने वो तमाम अमल करके नहीं दिखाए, इसलिए भी कुछ आपके अंदर एक अधूरापन है। तो ये पर्सन क्यों है आपके माइंड में हर वक्त? गेटिंग टू नो ईच अदर, रिलेशनशिप पैटर्न्स एंड डेमॉन्स्ट्रेट लव। ठीक है, खूबसूरत रीडिंग आई है। आप लोग समहाउ एक दूसरे के ऊपर यूँ समझ लीजिए कि पर्सनालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, पर्सनालिटी को डिपेंडेंस की पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी एक दूसरे पर रिलाई करते हैं। ठीक है, लेट्स सी कि क्यों है ये पर्सन 24/7 आपके माइंड में। ये पर्सन आपके माइंड में क्यों है, हर वक्त आप इस इंसान के बारे में क्यों सोचते रहते हैं, आप इस इंसान के बारे में, इस पार्टनर के बारे में हर वक्त क्यों सोचते रहते हैं। ओपननेस, बी ओपन टू एक्सेप्ट डिवाइन गाइडेंस इन योर रिलेशनशिप। जो मैंने कहा था, आप चाहते हैं कि ये खुल के आपके सामने आए, आप ये खुलते नहीं हैं, आपके ऊपर ओपन नहीं होते,
और वो चीज़ें आपको लगता होगा बड़ी खुली किताब है, इनके अंदर कुछ भी हिडन नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ हिडन है। और आप वो तमाम चीज़ें जानना चाहते हैं, इसलिए आप हर वक्त सोचते रहते हैं अब ये क्या कर रहे होंगे, तब ये क्या कर रहे होंगे। हो आपको इनकी तरफ से कुछ अटेम्प्ट्स की बहुत अर्ज होती है, आपको लगता है कि आपको प्लीज़ करें, आपको फ्लैटर करें, आपको पैम्पर करें, आपको शॉक्स तो नहीं दें, सरप्राइजेस दें, शॉक का वर्ड पता नहीं क्यों निकला, आपको सरप्राइजेस दें, आपको अमेज़ कर दें, एक्साइट कर दें। तो ये चीज़ें आप ज़रूर इनकी तरफ से एक्सपेक्ट करते हैं, और आप बहुत ज़्यादा फैंटेसी और इमेजिनेशंस में भी रहते हैं कि ये आपको कोई गिफ्ट दे रहे हैं, सरप्राइज़ कर रहे हैं। हो सकता है नहीं करते हों, लेकिन आप इमेजिनेशंस में बहुत ज़्यादा ये चीज़ें सोचते हैं। टेम्पटेशन, थिंक केयरफुली अबाउट द सिचुएशन। आपको कभी कभी काफ़ी अराउजिंग फीलिंग भी आती है। आप कभी कभी अपनी फैंटेसी में, कभी इमेजिनेशन में आपको लगता है कि जैसे मुझे जो जो मेरा कंफर्ट लेवल इस पर्सन के साथ है वो किसी के साथ भी नहीं है। इनफैक्ट आप अपनी रेगुलर लाइफ में भी जब कभी भी कोई अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं तो आपके माइंड में ये पर्सन ऑटोमेटिकली घूमता है, और हो सकता है आप ही, आपके पर्सन भी यही एक्टिविटी करते हो जिसकी वजह से आपको फील होता हो कि इट्स ऑल राइट, के इमेजिनेशंस पर तो किसी का भी कोई कंट्रोल नहीं है, कुछ भी इंसान इमेजिन कर सकता है, स्पेशली एट द हाई टाइम। ठीक है ना। रिमार्केबल, नोटिस एवरीथिंग रिमार्केबल अबाउट योर रिलेशनशिप। आप अपनी कुछ आदतों को जो है ना फॉर ग्रांटेड ना लें। अब मैं क्यों ये बात कह रही हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कोई ख़ास एसेसरीज़ पहनने का शौक़ है, हो सकता है इस पर्सन ने कभी भी आपकी तारीफ़ ना की हो, लेकिन जब इसने आपको पहली दफ़ा देखा, या जस्ट जब आप इसके साथ मल्टीपल टाइम्स सर्टन मीटिंग्स में मिले, तो आपने कुछ एसेसरीज़ ऐसी कैरी की हुई थी जो ये पर्सन आपको हमेशा उन एसेसरीज़ के साथ रिकॉल करता है। ठीक है ना। तो उसके लिए वो पूरा एक इमेज आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप कोई ख़ास रिंग पहनते हो, आप कोई ख़ास बैंगल्स पहनते हो, ये बात मैं इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि आपकी कुछ आदतें, कोई छोटी छोटी सी चीज़ें ऐसी हैं। आप म्यूज़िक लवर हो सकते हैं, आपका म्यूज़िक का फ्लेवर और टेस्ट बहुत यूनिक हो सकता है, जो ये पर्सन इतना ज़्यादा सोचता है और वो टेलीपैथिकली आप तक आता है। आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स और बुकेज बहुत ज़्यादा पसंद होंगे। ये यहाँ पे बैंगल्स रखे हुए, इसीलिए मैं ज्वेलरी और एसेसरी की बात कर रही हूँ। तो अपनी कुछ आदतों को फॉर ग्रांटेड ना लें कि इसको, मेरी तो इन चीज़ों को कोई नोटिस ही नहीं करता, क्या फ़ायदा इस तरीके से अपने आप को कैरी करने का, मेरी तो तारीफ़ ही नहीं होती। बट यू डोंट हैव एन आइडिया, ये पर्सन आपको इसी तरह से याद करता है, और जब याद कर रहा होता है तो ही आपकी ये तमाम चीज़ें जो हैं बहुत सिग्निफिकेंट होती हैं। कभी कभी जब आप सब चीज़ें करना छोड़ देते होंगे तो ये पर्सन आपको याद कराता होगा, यार तुमने आज ये नहीं किया, आज तुमने वो नहीं किया, तो फिर आप हैरान होते होंगे। तो इस ये छोटी छोटी सी बातें हैं, इसीलिए लिखा है नोटिस एवरीथिंग रिमार्केबल अबाउट योर रिलेशनशिप। जो आपके रिश्ते को इंटैक्ट रखे, ज़िंदा रखे, अलाइव रखे, आपको उन चीज़ों को करने की ज़रूरत है। तो ये पर्सन इसलिए भी आपके माइंड में मुस्तकिल रहता है बिकॉज आप इसकी एक तारीफ़ पर घायल हो जाते हैं। आपको लगता है आप ढें हो गए इसकी तारीफ़ पर, इसने इस मतलब आपको फिर वो चीज़ उस वक्त बड़ी सरप्राइजिंग लगती कि हैं, इन्होंने मुझ में ये चीज़ नोटिस की, इनको ये लग रहा था कि ये चीज़ नोटिस करने वाली है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप जो हैं वो उन चीज़ों को कंटिन्यू रखें। ठीक है ना। इस वजह से भी ये पर्सन मुस्तकिल आपके माइंड में है। आपके रिलेशनशिप का स्टेटस देखते हैं कि क्यों है ये पर्सन आपके माइंड में। मैं इमेजेस पहले चेक करती हूँ। एज आई सेड कि जिस वक्त आपको ये रिलेशनशिप में मिले होंगे उस वक्त आपको बहुत ज़्यादा अर्ज होगी साथ की, सपोर्ट की, मॉरल सपोर्ट की, इमोशनल नीड की। इन्होंने आपको जाहिर नहीं किया होगा, लेकिन इनको भी एट द सेम टाइम वही नीड और सपोर्ट थी। प्लस आप एक बहुत अच्छे हीलर हैं, और ये पर्सन आपका एंजल गाइड भी है, ये मैं आपको बता दूँ। आपको बहुत प्रोटेक्शन और बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस होता है जब आप इस पर्सन के साथ होते हैं। इसी वजह से आपको लगता है कि ये हर वक्त मेरे माइंड में होता है। मैं खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, उठ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, चल रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, कपड़े इस्त्री कर रहा हूँ, यानी कुछ भी कर रहा हूँ। जैसे वो कहते हैं ना, अमिताभ बच्चन का सत्ते पे सत्ता में डायलॉग होता है, यहाँ तक कि रोटी और पतीली में भी तुम्हारी शक्ल नज़र आती है। तो कुछ लोग तो जब मुझसे प्राइवेट रीडिंग सेशन में होते तो वो लिटरली कह रहे होते हैं कि मैम मुझे तो खाना पकाते वक्त भी उसकी याद आ रही होती है। ख़वातीन ही होती हैं ज़्यादातर तो, और कभी कभार कुछ साहिब हजरात भी होते हैं जो रोने भी लगते हैं रीडिंग लेते हुए। तो मोहब्बत तो जनाब है ही ऐसी चीज़ का नाम, जब आपको इतनी टूट कर होती है किसी से तो आपके आंसू और दिल की तकलीफ़ होती ही होती है, दर्द होता ही होता है।
तो यहाँ पर आपका मामला बड़ा डिफरेंस है, इसलिए ये पर्सन मुस्तकिल आपके माइंड में। अब इसके लिटरल मीनिंग देखते हैं, फॉरगिवनेस। और राइट, यहाँ पर यकीनन स्टॉप फोकसिंग योर एनर्जी ऑन पास्ट इवेंट्स, फॉर लाइफ इट्स टू प्रेशियस टू वेस्ट। यू क्रिएट योर रियलिटी बाय वॉट यू थिंक, ड्रीम एंड इमेजिन। अभी रिसेंटली मैंने एक रील देखी, आनंद फिल्म थी ना राजेश खन्ना की, उसमें उसने बड़ी खूबसूरत सी बात कही कि जो अभी वक्त है बस उसी में जीना चाहिए, बाकी तो गुजारने के लिए ज़िंदगी होती है, गुजारनी नहीं चाहिए। ये वही वाली बात है कि अगर आप कोई बात इनकी होल्ड करके बैठे हुए हैं जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि ये क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं, तो आप उन पास्ट इवेंट्स को भूल जाएं, आप प्रेजेंट में जिएं, ईजी हो जाएं, प्लेफुल हो जाएं। और आप किसी चीज़ को, पास्ट इवेंट को होल्ड करके बैठे हुए हैं, इसीलिए ये पर्सन मुस्तकिल आपके माइंड में है, क्योंकि आप एक मोमेंट का वेट कर रहे हैं। वो मोमेंट कब आएगा जब आप इनके साथ जो है वो कन्फ्रंट करेंगे, फ्रंट टू फ्रंट बात करेंगे और इनसे लड़ेंगे। तो वो उस चीज़ की वजह से यूनिवर्स आपको रिपेल कर रही है, आपकी यूनियन को रिपेल कर रही है। वो टाइम, वो मीटिंग, वो डेट वो लाने ही नहीं दे रही जिस वक्त आप दोनों के दरमियान इस तरह की बात हो। और यही चीज़ नेचुरली ये एनर्जी उन तक पहुंचती है और वो आपके साथ ओपन अप नहीं होते। नाउ अबाउट दिस, व्हेन इट कम्स टू मैटर्स ऑफ द हार्ट, देयर इज़ नो राइट और रॉन्ग। एवरी चॉइस यू मेक एक्सपैंड योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड लव। ये बिल्कुल उस बात से रिलेट करती है कि जब आप दिल के मामले में आ जाते हैं ना, तो कोई सही और गलत होता ही नहीं है। किसी ने आपको रिजेक्ट किया, इन्होंने आपको एक्सेप्ट किया। किसी ने आपको ह्यूमिलेट किया, इन्होंने आपको अप्रिशिएट किया। तो जो भी चॉइस आप अपनी ज़िंदगी में बनाते हैं या अब तक आपने बनाई है, ख़ास तौर पे इस पर्सन को लेकर, वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ है, उसी में ज़िंदगी की समझ है और वही आपकी मोहब्बत है। तो ये पर्सन क्यों है आपके माइंड में मुस्तकिल, यही वजूहात हैं, यही रीज़न्स हैं जिनकी वजह से ये पर्सन मुस्तकिल आपके माइंड में है और आप इसको कभी भी नहीं भूल पाते, ये आपके दिमाग से निकलता ही नहीं है। एज आई सेड, आप लोग मोर देन पार्टनर से ज़्यादा कंपेनियंस हैं, फ्रेंड्स हैं, मतलब कॉलीग्स रह चुके होंगे, कॉलीग्स रहे होंगे, या लव कॉलीग्स आप कह लीजिए, आप लोग लव कॉलीग्स हैं, ठीक है। अब देखते हैं लिटरली टैरो से सही क्यों है ये पर्सन आपके माइंड में 24/7, क्यों है ये पर्सन आपके माइंड में हर वक्त, क्यों है ये पर्सन आपके माइंड में हर वक्त। तीन कार्ड्स आए, चार कार्ड्स आए, चले लेते हैं। लवर्स, जेमिनाई, सन, लियो, किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। वही वाली बात, एक तो सबसे बड़ी बात, आप लोग डेफिनेटली, यू पीपल लव ईच अदर मैडली, ट्रूली, डीपली, सिंसियरली, फेथफुली, हर लिहाज से, हर फुली में जो है, यू पीपल आर डीपली इन लव विद ईच अदर। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप दोनों बड़े डिफरेंट हैं एक दूसरे से। आप लोग सेम कास्ट के नहीं हैं, सेम कल्चर के नहीं हैं, सेम आप समझ लीजिए, वो कहते हैं ना कि जीन्स डिफरेंट है। आप लोग जियोग्राफिकली, ट्रॉपिकली भी आप लोग डिफरेंट हैं, यानी बिल्कुल कलर, स्किन टोन, कल्चर के हिसाब से आप लोग बहुत डिफरेंट हैं, कास्ट वाइज स्पेशली। बट यू पीपल लव ईच अदर मैडली, जिसकी वजह से ये पर्सन आपके माइंड में मुस्तकिल है, एक दूसरे की अल्टीमेट हैप्पीनेस है। यानी एक दूसरे के बारे में सोचते ही आप लोगों के चेहरे पे बिल्कुल इस तरह की स्माइल आ जाती है जैसे किंग ऑफ पेंटिकल्स की है। और प्लस सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि आपके माइंड से ये पर्सन इसलिए नहीं निकलता क्योंकि ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है, और ये आपकी सिर्फ अच्छी बातें सोचता है। ये आपकी हर वो बात सोचता है जिससे इसको खुशी मिलती है। ये आपकी हर वो बात सोचता है जिसमें जब आप दोनों साथ होते थे और आप लोगों ने जो मोमेंट्स गुजारे, ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ वो सोचता है। हाँ, ये ज़रूर है कि ही हैज़ नथिंग और शी हैज़ नथिंग टू ऑफ़र, कुछ ऑफ़र करने को नहीं है, बहुत ही स्लोएस्ट है। बिकॉज आपको लगता होगा ये एक्सप्रेसिव हो जाएं, ये मेरे माइंड में मुस्तकिल है तो ये बोलते क्यों नहीं, और इनको ये होता होगा कि बोल दिया तो फिर फ़ायदा क्या, मतलब परसेप्शन वाली बात, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक रिजर्व है, देख लीजिए, आखिर में 4 ऑफ पेंटिकल्स आया है, रिजर्व है बहुत ज़्यादा, एंड दे जेन्युइनली लव यू। यानी यहाँ पर 2 किंग्स आए हैं, तो देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि हो सकता है अब आप लोग डिफरेंट पार्टनर्स के साथ हों, बट ये पर्सन आपके माइंड में इसलिए है बिकॉज आपकी इससे अटैचमेंट अलग ही है।
आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग इस पर्सन के साथ, एंड इट विल हैपन वेरी सून। विद द एम्प्रेस कार्ड, आप यू स्टिल वांट टू बी द बेबी ऑफ दिस पर्सन। आप चाहते हैं कि आप हर वक्त इस आदमी के बच्चा बने रहें, ये आपको पैम्पर करे, आपके नाज उठाए, आपके लाड उठाए, आपको आपके टैंट्रम्स बेयर करे, ये आप तमाम चीज़ें इसकी जो है ना चाहते हैं। या फिर ये वाइस वर्सा हो सकता है, ये पर्सन आपसे इस तरह की एक्सपेक्टेशंस रखता होगा, तो इस वजह से भी ये पर्सन मुस्तकिल आपके माइंड में है। ठीक है जनाब, तो ये थी आपकी रीडिंग, क्यों है ये पर्सन 24/7 आपके माइंड में, क्यों है हर वक्त आपके जहन में, इन बातों की वजह से। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और कोई भी बात हो, अगर आपको कोई क्लैरिटी चाहिए हो तो यू कैन गो फॉर प्राइवेट रीडिंग, आप मुझसे प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। और अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।